हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस को देखने वाले हैं। सिलेबस जो है ना, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको पता होनी चाहिए क्या है, जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें, राइट। तो फिर आज हम एसओएल के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देख रहे हैं। बाकी जो कोर्सेज़ की भी सिलेबस की वीडियो हमने बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एसओएल का ही चैनल है। और चल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट वीडियोस की। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। एसओएल का ही फेसबुक ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है आपकी कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सेमेस्टर 1 का है। कंपलसरी दो सब्जेक्ट है आपकी, एक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड थ्योरी, और सेकंड जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये दो जो सब्जेक्ट है वो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगी। सेकंड जो आता है वो AECC आता है। इसका मतलब होता है कि आपको 5वें सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी होगी। ये जो सब्जेक्ट है ना वो हर कोर्स के लिए कॉमन है। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में ही ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। अब इसका जो कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए ज़रा गौर से। लेट लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनवायरमेंटल साइंस ले ली। अब अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ले ली तो रिमेनिंग 4 जो सब्जेक्ट रहती है, डैट इज़ कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू। इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको अपने सेमेस्टर 2 में सिलेक्ट करनी होगी। सिमिलरली अगर आपने इन 4 में से कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे ले ली सेमेस्टर 1 के अंदर, तो आपको एनवायरमेंटल साइंस जो है वो सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़नी पड़ेगी। होप आई एम क्लियर हेयर। और यहाँ पर जो है मतलब इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल साइंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी, और जो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट बचती है कम्युनिकेशन की, वो एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 या 2 में से पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको फिलहाल सेमेस्टर 1 के लिए सिलेक्ट करनी है और सेमेस्टर 2 के लिए भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। कहने का मतलब ये है, जो आपने सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट पढ़ ली वो सेमेस्टर 2 में आप अगेन नहीं रिपीट कर सकते। थर्ड जो आता है वो आता है ये। इसमें से आपको क्या करना है, 9 सब्जेक्ट है, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। अब ये कैसे चूज़ करेंगे, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज़ कर पाएंगे, राइट। तो आप इसको देखिए, जो सिलेबस जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है वो चूज़ करिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में हम आते हैं, अगेन दो जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे डेट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स। और सेकंड जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। फिर आता है आपका सेमेस्टर 2 AECC वाला। इसमें अगेन अगर आपने पोलिटी एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 1 में अगर आपने ले ली थी तो आपको कम्युनिकेशन की एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आपने कम्युनिकेशन में से किसी एक सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 में सिलेक्ट कर लिया था तो आपको एनवायरमेंटल साइंस सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी होगी दोस्तों। फिर आता है वही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट दे रखे, एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे भी एक चीज़ वही है कि अगर आपने सेमेस्टर 1 में ये 9 सब्जेक्ट वही है जो आपने सेमेस्टर 1 में ऊपर देखा था। तो अगर आपने सेमेस्टर 1 में लेट सपोज इकोनॉमिक्स ले ली, माइक्रो इकोनॉमिक्स ले ली, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर में अगेन नहीं ले सकते। तो आपको दूसरी सब्जेक्ट ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे। वही यहाँ पे लिखा है एनी वन पेपर विच हैज़ नॉट बीन ऑप्ट अर्लियर इन सेमेस्टर 1। तो अगर आपने सेमेस्टर 1 में जो है वो सब्जेक्ट पढ़ ली तो आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते सेमेस्टर 2 के अंदर, आपको दूसरी सब्जेक्ट लेनी होगी दोस्तों, राइट। अब आते हैं सेमेस्टर 3 के अंदर। सेमेस्टर 3 में भी आपकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो 3 है, यहाँ पे 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फिर सेकंड पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो आपकी थर्ड है वो है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो है जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये भी एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट ही मानी जाएगी क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। योर लॉ, योर राइट्स, इसमें आता है पॉलिटिक्स साइंस डिपार्टमेंट। और जो थर्ड आता है वही अगेन आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट आउट करनी है आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट। और जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आप सब्जेक्ट ले चुके हैं वो सब्जेक्ट आपको दोबारा सिलेक्ट नहीं करनी है। मतलब कि 12 में से 2 सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ रखी होगी, तो जो 10 सब्जेक्ट रिमेनिंग रहती है उन 10 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी दोस्तों। तो होप आई एम क्लियर हेयर। अगर आपको कोई फर्दर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।